मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। पिछले वीडियो में मैं सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कहानी काकी को एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। यदि तुम चाहो तो देख सकते हो। आज मैं तुम्हें उसी पाठ का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। जैसा कि बताया हूँ, यह गद्यांशों पे आधारित एक्सरसाइज होता है। इसमें 2-3 लाइन या 1 लाइन भी दे करके 4 प्रश्न किए जाएंगे और तुम्हें बारी बारी से उसका आंसर देना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं। तुम लोग काकी पाठ पेज नंबर 10 पे देखो। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी काकी नीचे भूमि पर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर सो रही थी और घर के लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। ये 3 लाइन का पैराग्राफ है। अब तुमको 1 लाइन दे सकता है इसका। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। अगर तुमको इतना ही दे दिया जा रहा है तो अब इसमें 4 ठो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न होगा कि घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था, श्यामू को क्या लगा। उत्तर हम तुम्हें बता रहे हैं। श्यामू की काकी मर चुकी है। लोग उसे धरती पर उतारकर एक कंबल पर लिटाए हुए हैं। जब श्यामू उठता है तो वह देखता है कि उसकी माँ सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई भूमि पर सो रही है और चारों तरफ लोग रुदन कर रहे थे। इस तरह से घर में कोहराम मचा हुआ था। प्रश्न नंबर 2 होगा, काकी को ले जाते समय श्यामू ने क्या उपद्रव किया। प्रश्न समझ में आया होगा। काकी को ले जाते समय श्यामू ने क्या उपद्रव किया। ध्यान देना, काकी मर चुकी थी। गांव के लोग, छोटे बड़े जो भी संभ्रांत लोग थे उसके अगल बगल के, वह श्यामू की काकी को उठा करके उनके शव को देहावसान के लिए श्मशान घाट पर ले जाने के लिए तैयार थे। श्यामू देखा कि लोग उसके काकी को उठा करके ले जा रहे थे तो उसने कहा, उसकी काकी सो रही है, तुम लोग उसे उठा करके कहाँ ले जा रहे हो। और इस तरह से अबोध बालक अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा था। प्रश्न 3, काकी के बारे में उसे क्या बताया गया, क्या सत्य उससे छिपा रहा। उत्तर होगा, जब लोग काकी को उठा करके श्मशान घाट पर ले जा रहे थे, श्यामू काफ़ी उपद्रव मचाया। किसी तरह से उसे लोग पकड़े और बड़े बुद्धिमान लोगों ने उसे बताया कि उसकी काकी
कहीं नहीं जा रही है बल्कि उसके मामा के घर जा रही है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, क्या सत्य उससे छिपा रहा? तो सत्य उससे छिपा नहीं रहा। जिन लोगों ने उसे यह बताया था कि उसकी काकी मामा के घर जा रही है, यह असत्य बात ज़्यादा दिनों तक छिपा न रहा। उसे अबोध बालकों के द्वारा यह पता चल गया कि उसकी काकी मामा के घर नहीं गई है, बल्कि उसके काकी की मृत्यु हो चुकी है, वह राम जी के घर चली गई है। प्रश्न 4, वह बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर क्यों ताका करता था? फिर से एक बार प्रश्न देख लो। वह बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर क्यों ताका करता था? अभी मैंने प्रश्न जो तुम्हें दिया है आंसर में लिख सकते हैं। बुद्धिमान लोगों ने उसे बताया कि काकी उसकी मामा जी के यहाँ घर गई है, लेकिन अबोध बालकों के द्वारा सत्य छिपा न रहा। उसे पता चल जाता है कि उसकी काकी मर चुकी है, राम जी के पास ऊपर चली गई है, जिसके कारण से वह कई दिनों तक रोता रहा। रोते रोते वह थक गया, रोते रोते वह थक गया। उसके आंखों के आंसू तो थम गए, लेकिन उसके मन में काकी के प्रति जो भावना थी, काकी के प्रति जो उसका मधुर प्रेम था, अबोध बालक का जो मधुर प्रेम था, वह दुख उसके मन में जाकर के उसी तरह से समा गई जिस तरह से बरसात होने के बाद धरती का जल, ऊपर का जल अगोचर हो जाता है, लेकिन धरती के नीचे उसकी आर्द्रता बनी रहती है। उसी प्रकार से श्यामू के मन में अपने काकी की शोक जाकर के हृदय में बैठ गई। वह शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता कि किस तरह से वह अपने काकी को कहीं देख सके। उसकी इच्छा थी कि शायद कहीं न कहीं काकी उसे आसमान में दिखाई दे दे, इसलिए वह हमेशा आकाश की ओर ताका करता था। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा के पास। तो पेज नंबर 10 पे फिर देखोगे, एकदम नीचे का पैराग्राफ देखोगे, उसकी लाइन है, एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। एक बार फिर से देख लो, एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। इसमें प्रश्न पहला होगा, किसने पतंग ऊपर उड़ते देखी और वह क्यों खुश हो गया? प्रश्न का उत्तर है, श्यामू एक दिन निर्जन में बैठ करके शून्य मन से आकाश की ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा एक पतंग आसमान में उड़ रही थी। बस उसे यह लगा कि यह पतंग तो आसमान में भगवान के पास पहुंच सकती है और इससे काकी उस पतंग पर बैठ कर के नीचे आ सकती है। इसी भावना से उसका हृदय, उसका मन प्रसन्नता से झूम उठा। इस पर प्रश्न नंबर 2 होगा, उसने अपने पिता से क्या कहा, उनका क्या उत्तर था? प्रश्न फिर से दोहरा दे रहे हैं, उसने अपने पिता से क्या कहा, उनका क्या उत्तर था? उसने का मतलब श्यामू ने। जब श्यामू ने उड़ते हुए पतंग को देखा तो उसका मन प्रसन्नता से भर गया।
उसने पतंग को पाने के लिए अपने काका जी के पास गया और काका से कहा, काका काका मुझे पतंग मंगा दें। काका ने कहा, मंगा दूंगा, लेकिन अनमनस्क भावना से कहा। अनमनस्क का मतलब होता है श्यामू की काकी के मरने के बाद उसके काका विश्वेश्वर जो थे उनका मन विचलित हो उठा था। वह किसी भी बात को सुनते पर फिर उस पर ध्यान उनका भूल जाता। इस तरह से आज भी उन्होंने श्यामू को कहा मंगा देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल गए। अब इस पर तीसरा प्रश्न होगा, उसने फिर क्या किया और किसने उसकी सहायता की। उसने फिर क्या किया और किसने उसकी सहायता की। ध्यान देना, श्यामू ने जब अपने पिता से कहा, काका से कहा कि आप पतंग मंगा देंगे, उत्तर में उन्होंने कहा मंगा देंगे, लेकिन बहुत दिनों तक उन्होंने श्यामू को पतंग नहीं लाया। तब श्यामू एक दिन स्टूल खिसका करके अपने काका के कोट की जेब से एक चवन्नी निकाला और अपने साथी भोला को देते हुए कहा कि किसी से बताना मत, तुम इससे एक पतंग और डोर ले आना। उसे लग रहा था कि उसका साथी जो भोला था उसी की उम्र का था, वह किसी से नहीं बताएगा। प्रश्न नंबर 4, उसकी योजना क्या थी। उसकी योजना क्या थी मतलब श्यामू की क्या योजना थी, वह चवन्नी क्यों चुराया था। तो ध्यान देना, श्यामू की योजना थी कि वह उस पैसे से, उस चवन्नी से भोला से पतंग और डोर मंगाएगा और आसमान में पतंग को उड़ाएगा, राम जी के यहाँ भेजेगा। उस पतंग के सहारे उसकी काकी राम जी के घर से नीचे उतर आएगी। इस योजना पर उसे पूरा विश्वास था, इसलिए वह भोला से मिल करके पतंग में डोर बांधने लगा। इसका मैं तीसरा और अंतिम गद्यांश का एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। ध्यान देना, प्रश्न नंबर तीसरा का जो पैराग्राफ है वह पेज नंबर 12 पर तुम लोग देखो। यहाँ पे है, 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह विश्वेश्वर वहाँ आ पहुँचे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। इस पैराग्राफ में ध्यान देना, एक ही लाइन इसका जो है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। यह गद्यांश का जो एक लाइन है। अब इस पे पहला प्रश्न होगा, ध्यान देना, श्यामू और भोला प्रफुल्ल मन से पतंग में रस्सी क्यों बांध रहे थे। प्रश्न फिर से दोहरा दे रहा हूँ, श्यामू और भोला प्रफुल्ल मन से पतंग में रस्सी क्यों बांध रहे थे। उत्तर बोल रहा हूँ, श्यामू और भोला प्रफुल्ल मन से पतंग में रस्सी इसलिए बांध रहे थे क्योंकि जो योजना वह तैयार किए थे
उन्हें विश्वास था कि उस योजना में वे कामयाब होंगे। उनका पतंग भगवान के पास पहुंचेगा, जिस पे बैठ करके उसकी काकी उसके पास घर आ जाएगी और श्यामू फिर से अपने काकी से मिल करके खुश हो जाएगा। रस्सी इसलिए बांधी जा रही थी मोटी, जिससे पतंग से डोर टूटे नहीं, काकी को आने में कोई परेशानी न हो। प्रश्न नंबर 2, इन दोनों में समझदार कौन था और कैसे? इन दोनों में समझदार कौन था, कैसे समझदार था? उत्तर मैं बता रहा हूँ। इन दोनों का मतलब होता है श्यामू और भोला, जो कि दासी का पुत्र था। श्यामा और भोला में भोला समझदार था। यद्यपि दोनों ही हम उम्र थे, एक ही उम्र के थे, लेकिन भोला समझदार था। उसके समझदारी का प्रमाण हमें यहाँ पे मिलता है। जब चवन्नी से खरीदी गई पतंग में डोर लग रही थी और श्यामू ने भोला से कहा कि एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं, यह पतंग मैं भगवान के पास भेज करके काकी को मंगाना चाहता हूं नीचे। तो उसने कहा तो यह डोर तो पतली होगी, इसके लिए बड़ी डोर चाहिए और मोटी रस्सी चाहिए, जिससे काकी आसानी से उतर आ सके और काकी गिर न सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भोला श्यामू से ज़्यादा समझदार था। प्रश्न नंबर 3 होगा, इनके शुभ कार्य में विघ्न किसने डाला और कैसे? तो ध्यान देना। अब इसमें शुभ कार्य का क्या है? शुभ कार्य माने अच्छा काम, जो हमें प्रसन्नता दे, जिस कार्य से हम प्रसन्न हो, हमारे दुख दूर हो, वह कार्य शुभ कार्य होता है। श्यामू भोला के साथ पतंग में डोर बंधवा रहा है। उसे अपनी योजना पे पूरा विश्वास है कि योजना उसकी सफल होगी, इसलिए वह प्रसन्न है। लेकिन इस शुभ कार्य में, इस योजना में अकस्मात मतलब अचानक विघ्न के रूप में उसके काका विश्वेश्वर आ जाते हैं और क्रोध करते हैं, और क्रोध करते हुए कहते हैं कि किसने मेरे कोट से पैसे निकाले। यह बात श्यामू के समझ में आ गई और समझ लिया कि उसके काका बड़े ही क्रोधित हैं। वह डरने लगा, लेकिन उसका मित्र भोला जो था वह अचानक बोल ही उठा कि कोट से पैसे श्यामू ने निकाले थे। भोला की बात सुनकर कौन हतबुद्धि हो गया, हतबुद्धि होकर खड़ा रह गया और क्यों? ये चौथा प्रश्न होगा। इसका उत्तर ध्यान से सुनना। जब भोला ने श्यामू के काका विश्वेश्वर को बताया कि श्यामू आपकी कोट से पैसे निकाल करके एक पतंग और डोर मंगवाया है, जवाहर भैया से काकी का एक चिट्ठी लिखवाया है और कहता है कि यह पतंग वह अपने भगवान राम के पास भेजेगा, उससे उसकी काकी पतंग पर चढ़ कर के डोर के सहारे नीचे उतरेगी। डोर टूटने के डर के कारण यह मोटी रस्सी मंगा करके वह पतंग में डोर के रूप में रस्सी को बांध रहा था। जब यह बात विश्वेश्वर सुने तो हतबुद्धि हो गए। हतबुद्धि का मतलब उनकी बुद्धि मारी गई। वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने
सोचा कि उसने अपने बेटे श्यामू को मार करके बहुत ही बुरा किया, क्योंकि वह तो अबोध बालक है। बालक अपनी माँ के प्रति इतना स्नेह रखता है, माँ से इतना प्यार करता है। उसने पतंग, फटी हुई पतंग को जब उसने फिर से देखा तो उसके ऊपर चिपकी हुई पट्टी थी काकी। उन्हें अपने कृत्य पर, अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने भूल किया, श्यामू को मारा, और श्यामू जो कि अबोध बालक है, अपनी माँ से इतना प्रेम करता है, वह उसे कितना चाहता है, मैंने इसकी भावना को नहीं समझा। इस तरह से विश्वेश्वर पुनः हतबुद्धि हो गए, सोचने लगे कि उन्होंने जो कृत्य किया ठीक नहीं किया। इसके बाद घर जाकर के वह श्यामू को अपने गले से लगा लिए। आशा करता हूँ कि जो मैं एक्सरसाइज तुम लोगों को कराया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।